चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश मैथ यूट्यूब चैनल पे। और कल जो आपको पढ़ाए थे अभी सारी किरण कुछ तक आपको हम बताए थे पहला वीडियो में। आज ये दूसरा वीडियो है फिजिक्स का। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ क्या है इसके बारे में जानते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है पार होना। जब प्रकाश की किरण किसी भी चीज से पार हो जाती है आसानी से, उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसको क्या बोलिएगा? पारदर्शी पदार्थ कहिएगा। जैसे कांच से प्रकाश पार हो जाता है। जैसे आप कांच ले लीजिएगा, इधर से लाइट जलाइएगा, इधर भी प्रकाश आए। हवा से भी प्रकाश पार होता है। ठीक है, और पानी से भी प्रकाश पार होता है। जैसे बाल्टी में आप पानी भर दीजिएगा, ऊपर से लाइट जलाने के बाद मान लीजिए एक सिक्का रखिएगा, ऊपर से लाइट जलाइएगा तो ये सतह दिखाई देगा। जो सिक्का रखे थे या नीचे वाला जो पेंदी सतह रहता है वो लाइट के माध्यम से दिखाई देगा। पारभासी क्या होता? और वे सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ पार होगा, कुछ नहीं पार होगा। जैसे आप क्या कीजिएगा, घिसा हुआ कांच ले लीजिएगा, कांच लीजिएगा, उसको थोड़ा सा ये दीवार में रगड़ दीजिएगा। रगड़ने के बाद उस पर लाइट जलाइएगा, कुछ प्रकाश पार होगा, कुछ प्रकाश रिटर्न आपस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण कागज एक ले लीजिएगा, उसमें तेल लगा दीजिएगा। जब उस पर लाइट जलाइएगा तो कुछ प्रकाश इधर आएगा, कुछ घूम जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण कुछ जाती है, कुछ पार होती है, कुछ नहीं होती है, उसी को पारभासी पदार्थ कहते हैं। वो पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश नहीं जाती है, अर्थात जिससे आर पार नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक ईंट लिए, ईंट पर इधर जैसे मान लीजिए हाथ है तो हाथ पर इधर प्रकाश लाइट जलाएं तो इधर तो पार नहीं होगा। ईंट ले लीजिएगा तो इधर जलाइएगा, जैसे यहाँ पर लाइट जलाएं तो उधर पीछे तो नहीं जलता होगा। तो उसी प्रकार से इस पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, जब प्रकाश आर पार नहीं होता है, ये इधर सतह है, इधर नहीं आना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? वो पारदर्शी पदार्थ। मतलब प्रकाश आर पार नहीं होता, उसे क्या कहिएगा? वो पारदर्शी पदार्थ हम लोग कहेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ गए होंगे। और जैसे ईंट को ले लीजिए, ईंट पर आप लाइट जलाइए दूसरी सतह में, पहला सतह पर और दूसरी सतह पर देखिएगा लाइट नहीं निकलता। पत्थर पर भी उसी प्रकार से होता। कभी देखें कि इधर लाइट जलाएं इधर निकलता हुआ? कभी नहीं देखे होंगे आप लोग। अगला है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। तो किसका परावर्तन होता है? तब प्रकाश का। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का किरण है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का किरण है। तो देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक समतल सतह ये लिए हैं। ठीक है, ये समतल सतह, इधर से गया किरण, जो किरण जाती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। ये किरण जा रही है, इसको कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। ये टकरा कर लौट गई, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। अर्थात जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से जो टकरा कर लौटी, यही प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये कोण आई होता, ये कोणार होता। कोण आई मतलब होता आपतन कोण, और कोणार का मतलब होता परावर्तित किरण। परावर्तन कोण होता है, कोण आर के मतलब होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है। कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। ये लिखने भूल गए थे। ठीक है, ये जो है अभिलंब है, ये सभी के बारे में भी विस्तार से आपको हम बताएंगे। और ये प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है? ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद टकरा कर लौटती है तो लौटने के बाद वह कुछ नियम को ही भी पालन करते हुए लौटती है। तो उस नियमों को ही प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। याद हुआ आपको? फिर से एक बार सुन लीजिए। जब प्रकाश परावर्तन के बाद वह कुछ नियमों का पालन करते हुए लौटती है, उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कर। मान लिया जाए प्रकाश यहाँ से जो टकरा कर लौटी है या कुछ नियम को पालन करते हुए लौटी, वो कौन कौन सा नियम? तो देखिए, जितना वैल्यू कोण आई का होगा, कोण आर दोनों का मान बराबर होगा। मान लिया जाए यहाँ एंगल 30 डिग्री का होगा, ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, यही नियम पालन करते हुए लौटे। इन नियमों को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलिए यहाँ तक
कंप्लीट हो गया होगा। तो और अगला वीडियो जो है प्रकाश परावर्तन का 2 नियम होता है, ये आपको बताएंगे कल। और इसके बाद वाला जो वीडियो है कल फिर आएगा।